देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को बनाने के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तब उन फैक्टर्स से मिलकर सॉइल फॉर्म होती है, बनती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मिलकर सॉइल बनती है? सबसे पहला पेरेंट रॉक, जो रॉक्स होती हैं। पेरेंट रॉक होता है मूल चट्टान। फिर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया का लैंड कैसा है, या वो रिवर के पास है, रिवर अगर है तो वहाँ की सॉइल अलग होगी, या माउंटेन है, हिली एरिया है तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। तो उसकी टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, कहीं पे देखो बहुत ठंड होती है, कहीं बहुत बारिश होती है, तो हर जगह की सॉइल जो होती है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। which help in weathering of rocks, plants, animal and their remains। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो रॉक्स, प्लांट्स और वहाँ एनिमल्स हैं उनका जो रिमेन है, जैसे कि प्लांट्स है वो उनकी पत्तियाँ हैं या प्लांट्स कई गिर जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वहाँ के रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। और एनिमल्स का जो रिमेन होता है, या कई बार जो एनिमल मर जाते हैं वही मिट्टी में दब जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें तो रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये भी मिक्स होकर जो है वो सॉइल को फॉर्म करती है। तो जो सॉइल बनने की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है, और हर जगह की सॉइल जो होती है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पर। फिर नेक्स्ट है आपका सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल की प्रोफाइल मतलब सॉइल जो है ऊपर से तो अपने को अलग दिखती है, लेकिन अर्थ के अंदर जो होता है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। तो सॉइल की प्रोफाइल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द हॉरिजॉन लेयर्स। तो ये एक हॉरिजॉन मतलब सीधा ऐसे लेटा हुआ लेयर्स हैं, और सबसे अपर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं हम? अपर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं टॉप सॉइल। फिर सेकंड लेयर को क्या कहते हैं? सब सॉइल। फिर थर्ड लेयर जो है उसमें वो है पेरेंट रॉक या मूल चट्टान के मटेरियल जो होता है वो है उसमें। फिर लास्टली इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। सबसे नीचे जो है पेरेंट रॉक होती है, मूल चट्टान होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सॉइल के टाइप कितने होते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती है। तो सबसे पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, जो कि क्लेई होती है, क्लेई सॉइल भी बोलते हैं उसको। उसका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर होता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो सबसे मेनली पाई जाती है 3 मेजर्स रिवर के पास पाई जाती है, द सतलज, द गंगा और द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के पास भी ये एलुवियल सॉइल पाई। सेकंड है ब्लैक सॉइल, या उसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होती है। कहाँ फाउंड होती है? हमारे मध्य प्रदेश में, फिर सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और किस लिए बेस्ट होती है? ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए, कॉटन की खेती के लिए बेस्ट होती है। देन थर्ड नंबर पे रेड सॉइल। रेड सॉइल कौन से कलर की होती है? देखिए रेड कलर की, ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड ब्लैक इन कलर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि रेड सॉइल सिर्फ रेड इन कलर ही होगी, वो ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड ब्लैक इन कलर भी होती है। कहाँ फाउंड होती है, कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में भी मिलती है। और उसमें ख़ास बात यह है कि उसमें आयरन का प्रेजेंट बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी होती है, उसमें आयरन काफ़ी होता है। ठीक है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट लैटराइट सॉइल। ये कहाँ ये इट इज़ लेस फर्टाइल सॉइल। ये जो है वो कम फर्टाइल होती है, इसमें खेती ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कहाँ पे फाउंड होती है ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और क्या क्या उगा सकते हैं हम इस सॉइल के द्वारा? राइस, कॉटन, वीट। ठीक है। फिर है नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल से क्या हम समझते हैं? इट इज़ फाउंड इन ड्राई रीजन। जो सूखा क्षेत्र होता है, सूखा एरिया है, वहाँ पर डेजर्ट सॉइल फाउंड होती है। ठीक है। जैसे कि रन ऑफ कच्छ हमने सुना है, हमें पता है रन ऑफ कच्छ के बारे में, गुजरात में जो रन है।
तो वहाँ से उड़कर, डेज़र्ट तो अलग होता है, डेज़र्ट के पास से उड़कर जो पार्टिकल सॉइल में मिल जाते हैं, इसलिए हम उसको डेज़र्ट सॉइल बोलते हैं। तो वो किस लिए अच्छी होती है? वीट, शुगर केन और कॉटन, ज्वार, ये सब उस पर ग्रो करता है। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल से तो आप समझ ही गए होंगे कि जो माउंटेन पे मिलती है। तो दिस सॉइल फाउंड ऑन हिमालयन रेंजेस, ये कहाँ पर पाई जाती है? हिमालयन रेंजेस पे, जैसे असम, दार्जिलिंग, यहाँ पर। तो वो किस लिए, क्या उगाते हैं उससे हम? टी बहुत अच्छे ग्रो होती है उस सॉइल में, पोटैटो जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है उस सॉइल में। सॉइल इरोजन, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक रनिंग वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना। तो किन कारणों से जो मिट्टी है वो बह जा रही है? जैसे कि रनिंग वाटर, जो पानी है, अगर बहुत बारिश होती है तो आपने देखा उसके साथ मिट्टी बह जाती है, या बहुत तेज़ हवा चल रही है तो मिट्टी बहकर चली जाती है। क्या होता है कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत ऐसे तत्व होते हैं जिससे वो बहुत उपजाऊ होती है, और इन कारणों से अगर पानी बहुत है वहाँ तेज़ी से बहेगा या विंड बहुत तेज़ी से रहेगी तो वो उपजाऊ चीज़ें भी उसके साथ बह जाएंगी। तो अब उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं उस सॉइल इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? कि फॉरेस्ट की जो हम कटाई करते हैं, पेड़ों को जो काट देते हैं, क्या होता है कि जड़ों से पेड़ मिट्टी को पकड़े हुए होते हैं, और अगर वहाँ पर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को कैसे वो पकड़ेंगे? तो वो एक कारण है कि सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेसिंग। ओवर ग्रेसिंग मतलब जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खाने, चरने के लिए बोलते हैं, जैसा बोला जाता है कि चारा खाते हैं, तो वो चरने के लिए जंगलों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं। तो अगर वो उस जगह को ज़्यादा अगर खा लेंगे तो फिर उनको देखो जड़ों से, क्योंकि मिट्टी पकड़े हुए होते हैं प्लांट्स, तो वो फिर वहाँ पे प्लांट्स की कमी हो जाएगी। शिफ्टिंग कल्चर। शिफ्टिंग कल्चर क्या होता है कि थोड़े दिन हमने उस जगह पे खेती की और फिर उसको छोड़कर हमने दूसरी जगह उस जगह को छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आती है सॉइल इरोजन की। फिर विंड इरोजन, विंड के कारण भी, और नॉन साइंटिफिक मेथड अगर हम अडॉप्ट करते हैं एग्रीकल्चर के तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी ने क्या बताया है? नेशनल प्लानिंग कमेटी हैज़ गिवन द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं सॉइल इरोजन के, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी ने हमें बताया है। क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। अब क्या होता है कि सॉइल इरोजन के कारण क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए तो ड्राई सीज़न हो जाता है, और फिर वेजिटेशन भी कम होता है उसके कारण। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश भी कम होगी, है ना। अगर बारिश कम होगी तो फिर हमें जो है वो पानी भी कम मिलेगा और इरिगेशन का प्रॉब्लम आएगा, सिंचाई का प्रॉब्लम आएगा। अगर ड्राई सीज़न होगा, वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सिंचाई का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पानी नहीं है। फिर द डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम्स, जो हमारी नदियां हैं कई बार सॉइल इरोजन के कारण वो अपनी स्ट्रीम से मुड़ जाती हैं। फिर है डिटेरियोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड। तो क्या होता है, जो हाई क्वालिटी लैंड है, मतलब कि जिसमें अच्छी फसल हो रही है, उसकी क्वालिटी जो है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। फिर है अपना रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड। तो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सॉइल इरोजन के कारण वो उपजाऊ कम हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड जो है वो बहुत ही कम बचेंगी। तो ये इफ़ेक्ट जो है वो सॉइल इरोजन के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स सॉइल को हम कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे उसको बहने से बचा कर रखेंगे। तो कंटूर फार्मिंग इन माउंटेनियस रीजन। कंटूर फार्मिंग मीन्स
आपने माउंटेन में चाय के बागान देखे होंगे, वो कैसे स्लोप पे बने हुए हैं, तो वैसे ही स्लोप पे अगर हम फार्मिंग करेंगे उसको तो हम मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट गुली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज, तो फील्ड में मेड़ बनाकर हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज, अब हम पौधे लगाकर, ट्रीज़ लगाकर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को समेट कर रखती हैं अपनी जड़ों में, प्लांट्स की, है ना, तो मिट्टी बहने से जो है वो बच सकती है। फिर बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप्स एंड अनइवन एरिया, तो ऐसी जगह जो माउंटेन स्लोप्स वगैरह हैं वहाँ से पानी बहकर आता है, तो वहाँ कहीं पर हम ऐसी जगह माउंटेन के नीचे रनिंग वाटर को रोक सकते हैं और हम जो है वहाँ पर मिट्टी को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरिया, तो जो गांव का एरिया है वहाँ पर हमको ऐसा अलग से एक लैंड होना चाहिए जहाँ पे गांव के आसपास ही ऐसा लैंड होना चाहिए, ताकि वो जंगल में जाकर या कहीं एक जगह जाकर बहुत ज़्यादा चारा ना खाएं, वहाँ की घास ना खाएं, वहाँ पेड़ पौधे ना खाएं, कौन, एनिमल्स। तो ग्रेजिंग मतलब वो वहाँ जो चरने जाते हैं जानवर, तो अगर एक साथ एक ही जगह पूरे जंगल में, उस जंगल में चले गए पूरे सब ने, अगर वहाँ के पेड़ पौधे खा लिए तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रूरल एरिया के आसपास ही जो है हमको वहाँ गाय को या जो हमारे एनिमल्स हैं उनको चरने के लिए हमको जगह देनी चाहिए। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के साथ ही आपका ये टॉपिक जो सॉइल का है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी वाटर, उसके सोर्सेस, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। ओके, आप इस डायग्राम को देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है। जिनके पास बुक नहीं है मैं इसका एक पिक्चर क्लिक करके आपको भेज दूंगी और ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, और आपको ज्योग्राफी के लिए एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। ओके।